हेलो दोस्तों, आज की इंस्टेंट न्यूज इंडिया में बात करेंगे कहां गायब हो गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। ईरान युद्ध का सबसे चर्चित नाम इस समय यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुस्तफा खामनाई, और इस समय पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि मुस्तफा खामनाई कहां पर है, किस हाल में है और क्या वह गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और इस शक की वजह यह है कि ईरान के सरकारी चैनल ने उन्हें रमजान वॉर का जानबाज कहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध का जो नाम दिया है वो रमजान वॉर है, और अमेरिका ने इस वॉर को जो नाम दिया है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। तो उनका जो नाम है इपिक फ्यूरी, और ईरान इस ऑपरेशन को कह रहा है रमजान वॉर। फारसी भाषा में जांबाज शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की बाजी लगा दे, लेकिन ईरान में जानबाज शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे योद्धा के लिए किया जाता है जो युद्ध में घायल हो गया हो। 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ईरान के लाखों सैनिक घायल हुए थे, और उस समय ईरान की सरकार ने अपने घायल सैनिकों को जानबाज कहा था। इस युद्ध में इराक के केमिकल वेपन से घायल हुए सैनिकों को तब केमिकल जवान कहा गया था। इस तरह मुस्तफा खामनाई को रमजान वॉर का जानबाज कहा गया है। इस समय मुस्तफा खामनाई को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमलों में घायल होने के बाद उन्होंने अपना एक पैर खो दिया है और उन्हें गंभीर चोटें आई है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस समय वह कोमा में है। हालांकि इन दावों में कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। कोई नहीं जानता है कि वे कहाँ, वो घायल भी हुए हैं या नहीं, छोटी मोटी चोटें लगी है या फिर बहुत गंभीर रूप से चोटें आई है, कोई नहीं जानता है। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, और ना ही ईरान ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है। लेकिन इजरायली मीडिया का दावा है कि मुस्तफा खामनाई को तेहरान के बाहर किसी सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में रखा गया है, और अब तक ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उनसे मिल नहीं पाए हैं। इस आशंका की एक और वजह है कि 12 मार्च को मुस्तफा खामनाई एक लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया गया था। यह कोई भाषण नहीं था, कोई वीडियो संदेश नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लिखित बयान था। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनकी वीडियो भी शूट नहीं किया जा सकता है, कोई तस्वीर नहीं ले सकती है? क्योंकि ऐसे समय में लोग उम्मीद करते हैं कि जो नेता है वो या तो जनता के सामने आए, जैसे अभी ईरान के राष्ट्रपति जनता के सामने आए थे, या फिर वह अपनी वीडियो बनाकर कैमरे पर आकर अपनी जनता को संबोधित करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और इस समय सबसे बड़ी मिनिस्ट्री यही है। और अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले यह कहा है कि मुस्तफा खामनाई वाकई बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट्स हेक्सन ने बिल्कुल यही बात कही है कि वो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. तो देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि खामनाई जूनियर जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, उनका चेहरा बिगड़ चुका है, वह लगातार भाग रहे हैं। ईरान में कैमरों की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें कोई स्टेटमेंट देना था तो वो कैमरे पर आकर दे सकते थे, और अगर उन्होंने कैमरे पर अपना बयान नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि वह कैमरे के सामने आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह दावा है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।